ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में बताया था कि जी नई कथा चालू करने जा रहे हैं कि जोशी जी का परिवार रहता है शिरडी में। गोदावरी जी उनकी पत्नी का नाम है और गोदावरी जी बीमार हैं। बाबा उनके लिए प्रतिदिन उदी लेकर जाते हैं। बाबा उनको उदी देने के लिए गए। उनको उदी दी। वो बाबा से कुछ कहने में हिचकिचा रही हैं। बहुत ही सुखी परिवार, 2 बेटे, 2 बहुएं, उनके 2 बच्चे और गोदावरी जी और उनके पति। एक संपन्न परिवार और खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी हो रही है। तो गोदावरी जी बीमार हैं। बाबा उनको उदी देने के लिए गए। प्रतिदिन जा रहे हैं। इधर कुलकर्णी सरकार के पेट में दर्द कि जोशी परिवार उनसे आगे ना निकल जाए, पैसे धेले के मामले में उनसे बड़ा रईस ना बन जाए, क्योंकि अच्छे पैसे वाले किसानों में जोशी परिवार की गिनती होती है। गोदावरी जी कुछ बाबा से कुछ कहना चाह रही हैं। बहुएं पास खड़ी हैं। बहुओं ने उनकी हाव भाव देखकर समझ गई कि सासू माँ कुछ कहना चाह रही हैं साईं से। वो खुद बाहर निकल गई। बाबा कहने लगे, गोदावरी जी, अब तुम्हारी बहुएं तुम्हारा इशारा समझकर चली गई हैं, तुम्हारे मन की बात पढ़कर चली गई हैं, इसलिए अब तुम कुछ कह सकती हो। गोदावरी जी कहने लगी, साईं, मैं रोजाना एक सपना देख रही हूँ पिछले काफी दिन से, और मैं चाह कर भी नहीं बता पा रही। सपने में देख रही हूँ एक लड़की जंगल में घूम रही है अकेली, कि कोई उसको जंगल में अकेली छोड़ गया। बाबा ने कहा, अपनी बेटी की ओर चिंतित हो। माँ बाप का फर्ज है चिंता करना, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, राम जी भला करे। ऐसा कहकर बाबा वहां से निकल लिए। अब द्वारका माई में एक सज्जन गाड़ी में से उतरे, बैलगाड़ी में से, कि साईं कहाँ है। बायजामा द्वारका माई में, बायजामा और तात्या दोनों द्वारका माई में, बाबा नहीं है द्वारका माई में। बायजामा कहने लगी कि साईं को आने में वक्त लगा है, किसी की मुश्किल का इलाज करने गया है, किसी की परेशानी का इलाज करने गया है, आता होगा। अब बाबा रास्ते में हैं। अब वो बेचारा जो दूर गांव से बैलगाड़ी में आया है, वो बड़ा परेशान कि उनको बुला दो। पायजामा कहने लगी, हम कोई नहीं उनको बुला सकते, वो आने वाला होगा, किसी की परेशानी में सहायता करने गया है। वो कहने लगा कि आप लोग नहीं बुला रहे, चलो मैं खुद ही ढूंढने के लिए निकलता हूँ, मुझे वापस भी गांव लौटना है, अपने दूर गांव से आया हूँ। उठ के खड़ा ही हुआ था कि इतने में बाबा आके रुके। द्वारका माई रुके और बाहर ही रुक गए, और अपने आप में ही बातें कर रहे कि थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। असल में जोशी जी के बहू भगवान के आगे दीपक जलाने जा रही थी, और ऊपर से कच्ची छतें हुआ करती थी, ऊपर से कोई टुकड़ा उसके ऊपर गिरने वाला था, और बाबा उस चीज को भांप गए थे। बाबा ने उसे वहीं रोका, और जब बहू वहां दीपक जला के हट गई तो वो टुकड़ा नीचे आकर गिरा। बाबा ने कहा, अब ठीक है। पहुंचे, द्वारका माई में कदम रखा। जो सज्जन आए थे उन्होंने अपना परिचय दिया तेंदुलकर के नाम से, कि सरनेम उनका भी तेंदुलकर था, सचिन तेंदुलकर नहीं, उनका भी तेंदुलकर। कि साईं, आपके भजन कीर्तन में आपका नाम सुना था और बड़ी मिलने की इच्छा थी, लेकिन अब इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि मैं उसको रोक नहीं पाया और मैं सीधा आपके पास चला आया। बाबा ने कहा, वजह बताओ। उसने वजह बताई
कि साईं मेरा बेटा जो है डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, अगले महीने एग्जाम है, एग्जाम से पहले ही उसने हथियार डाल दिए कि पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं, मैं इस साल पास नहीं होऊंगा, मैं कितनी मेहनत कर लूं, मैं इस साल पास नहीं होऊंगा। कि साईं समझ में नहीं आ रहा, अच्छा होनहार पढ़ा लिखा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराता, अचानक उसको ऐसा क्या हुआ कि जो कि उसने इस तरह से हथियार से डाल दिए। बाबा ने कहा एक काम करो तेंदुलकर जी, तुम अपने परिवार को यहाँ शिरडी बुला लो, फिर देखते हैं। कहने लगा साईं अगले महीने एग्जाम। बाबा ने कहा एग्जाम यहाँ रह के भी दे सकता है, कोई नहीं, तुम उसको बुला लो। वो कह करके ठीक है साईं, मैं अपने परिवार को लेकर आता हूँ। वो निकल लिए विदा लेके बाबा से कि मैं अपने परिवार को शीघ्र लेकर शिरडी आता हूँ। उधर कुलकर्णी परेशान जोशी जी की संपन्नता देखते हुए अपने नौकरों पर खिंच उतार रहे हैं। इतने में उनकी बहू केशव की पत्नी आती है कि ससुर जी कभी किन मूर्खों के मुंह लग रहे हो जी, इनके बस का ये काम नहीं है, ये काम तो चुटकी बजा के मैं कर सकती हूँ। कुलकर्णी की और बहू की झड़प हुई। उसके बाद कुलकर्णी को हाथ हथियार केशव की पत्नी के सामने डालने पड़े। उसने कहा ठीक है भाई, तू जोशी परिवार की जो संपन्नता है उसमें पेमंद लगा, उसको भंग कर उसने ये कार्यभार अपनी बहू को सौंप दिया। इधर बाबा अगले दिन सुबेरे सुबेरे भिक्षा के लिए निकले। भिक्षा के लिए क्या निकले, सीधे पहुंचते हैं जोशी परिवार के पास घर। जोशी परिवार की बहुएं सब बेटे सब प्रणाम करके बाबा से कहते हैं कि साईं अभी आई को अभी जगाते हैं, अभी वो सो के नहीं उठी है। बाबा शायद आप जल्दी आ गए आज। बाबा ने कहा नहीं, मैं अभी उनसे मिलने नहीं आया, मैं आज भिक्षा लेने आया हूँ। परिवार वाले कहने लगे हमारे बड़े भाग्य जो साईं हमारे यहाँ भिक्षा लेने आए, कि ठीक है हम अभी अनाज लेकर आते हैं। तो नहीं, अनाज नहीं, दोनों भाई जाओ और अपने जहाँ लकड़ी रखते हो वहां से मुझे कुछ धुनी के लिए लकड़ी ला कर दो। दोनों भाई सहर्ष पीछे गए, जाकर देखा तो उनकी बहन वहां लकड़ी के वाड़े में बैठी रो रही। वो दोनों उसको चुप कराकर उठाकर लेकर आए। माँ भी जग गई, जोशी जी भी आ गए, दोनों उसकी भाभियां भी आ गई। तब उसने लड़की ने आप बीती सुनाई कि मेरा पति मुझे ये कहकर घर से लेकर चला कि देवी के मंदिर मान्यता मान रखी है, वहां चल, वहां देवी के मंदिर दर्शन करा कर लाता हूँ। कि मैंने कहा भी कि आज से पहले तो नहीं, मेरी मान्यता है इसलिए चल साथ में। जंगल के रास्ते में रुका, कहने लगा कि तुम खाना लगाओ, खाना खा लें, उसके बाद आगे चलते हैं। कि तुम यहाँ बिछाओ, खाना वाना लगाओ, मैं भी जरा बैलों को पानी पिला कर लाता हूँ। उसने मना भी किया, लेकिन उसकी जिद के आगे कह रहे नहीं, तुम ये सुरक्षित जगह है, तुम यहाँ बैठो, खाना वगैरह निकालो, बर्तनों में लगाओ और मैं बैलों को जरा पानी पिला लाऊं। उसके बाद वो हो गया गायब जंगल में अपनी पत्नी को छोड़कर, और वो गिरती पड़ती बेचारी अपने घर तक पहुंची। कि लकड़ी के वाड़े में क्यों बैठी थी भाई, लकड़ी सीधे घर में आती कि मुझे माँ बाप से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। खैर बाबा ने उनसे कहा इसे अंदर ले जाओ, अभी ये कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, मोटा मोटा तुम्हें समझ में आ गया कि इसका पति इसे जंगल में छोड़ गया, आगे क्या इस पे बीती आराम से सुनना, फिलहाल इसको ले जाओ अंदर, आराम कराओ इसे। उसके बाद वहां से बाबा चल दिए। लड़के कहने लगे अरे साईं आपको लकड़ी देना तो भूल गए। बाबा ने कहा उसकी जरूरत नहीं है। बेटे कहने लगे, दोनों भाई कहने लगे कि लगता है साईं लकड़ी एक बहाना था, आपने हमें हमारी बहन के पास तक पहुंचाना था।
बाबा मुस्कुराए, वहां से चल दिए। आए द्वारका माई में पाटिल जी, श्यामा, तात्या और एक गांव का अन्य युवक। बाबा उनसे कहने लगे, भाई ऐसा है, आज है सावन का आखिरी सोमवार और मैं चाहता हूं कि भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए। पाटिल जी कहने लगे, साईं ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, अभिषेक यहीं द्वारका माई में होगा। कि तुम, पाटिल जी और उस अन्य व्यक्ति जो था उससे कहने लगे कि तुम दोनों जाओ, लैंडी बाग से धतूरा, बेलपत्र, फूल ये लेकर आओ। श्यामा से कहा, श्यामा तुम यहाँ पर तैयारी करो और मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूँ भोलेनाथ का आवाहन करने के लिए। उनका अभिषेक करना है तो भोलेनाथ को तो बुलाना पड़ेगा, तो मैं ध्यान मुद्रा में जा रहा हूँ और शर्त यह है कि मैं जब तक कोई भी आए मुझे ध्यान मुद्रा से ना जगाए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। श्यामा कहने लगा, ठीक है साईं। अब श्यामा जो था बैठ गया, तो देखा तो घड़े में पानी नहीं। उसने कहा, अभिषेक कैसे करेंगे, पानी तो है ही नहीं। इतने में रंभा आई, तात्या की पत्नी। श्यामा ने तात्या की पत्नी से कहा, रंभा एक काम करो, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, साईं का आदेश है कि जब तक मैं ध्यान से नहीं जागूं तब तक कोई मुझे ध्यान भंग ना करे, इसलिए तुम अभिषेक के लिए पानी लाओ। उसने कहा ठीक है। वो मटका लेकर चली गई और वो पानी का मटका ला गई। इधर 3 साधु, एक सीनियर 2 जूनियर, उन्होंने शिरडी में प्रवेश किया। खंडोबा मंदिर के सामने पहुंचकर कहने लगे, सीनियर साधु जो थे कहने लगे कि हम कहाँ पहुंचे। चेले ने कहा, महाराज शिरडी पहुंचे। कि ठीक है, 151वां 150 शिष्य हम बना चुके, 151वां शिष्य यहाँ शिरडी से ही लेकर जाएंगे। इतने में दिखाई दिए पाटिल जी और वो अन्य युवक जो गांव का था, वो दिखाई दिए उनको। लो शिष्य भी आ गए, हाथ में बेलपत्र और फूल वगैरह लिए। लगता है ये भी भोलेनाथ के भक्त हैं। और वो पाटिल जी से लगे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो गुरु जी ने तुम्हें। उन्होंने कहा, जी हम सौभाग्यशाली नहीं है, आप कौन है, कहाँ है, पहली बार शिरडी में देख रहे हैं और हमारे तो गुरु एक ही हैं, साईं। इतना साईं कहने पर तो सीनियर साधु जो था भड़क गया, कौन साईं, हम इतने तपस्वी, ये वो, हमसे बड़ी शक्ति रखता है तुम्हारा साईं, हम उस साईं से मिलना चाहेंगे, लेके चलो हमें। खैर जी, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, चलो, द्वारका माई सबके लिए खुली है। हमारे साईं का कहना है कि द्वारका माई सबके लिए खुली है, तो आप भी चलो, आप भी दर्शन करो साईं के। और वो पहुंच गए द्वारका माई। द्वारका माई पहुंचे और उनने जो था सीनियर साधु ने अलग निरंजन अपना साधुगिरी झाड़नी चालू कर दी। बाबा श्यामा से कह चुके थे कि पूजा की तैयारी करो, एक खास मेहमान आने वाला है, उसके आने के बाद ही पूजा संपन्न होगी। और ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे। खैर जी, साधु महाराज पहुंचे, द्वारका माई, उठ साईं उठ, इस तरह से कह के। श्यामा ने मना भी किया, साईं ने मना किया कि तेरे को मना किया होगा, आज्ञा का पालन तो कर, मैं नहीं कर सकता। और जाके बाबा को हिलाने लगा। बाबा कहाँ, एक बार ध्यान मुद्रा में चले जाएं तो बाबा किसी के जगाने से नहीं जगे। अब वो बाबा को तरह तरह की अब शब्द कहे, हिलाया डुलाया, लेकिन बाबा की ध्यान मुद्रा तो नहीं हुई। हवा चल रही थी तेज, धोने की आग भड़की और पूरी द्वारका माई में आग ही आग फैल गई। अब साधु महाराज की हवा खराब, ना बाहर निकलने के लिए रास्ता, चारों तरफ आग ही आग। और बाबा अपने पत्थर पर बैठे हुए ध्यान मुद्रा में मस्त, बाहर खड़े हुए श्यामा, पाटिल जी और 1-2 अन्य युवक कि अब तो इस आग से साईं खुद ही जीत सकते हैं, कोई नहीं जीत सकता। वो लेकर पानी का मटका लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ा। उसका शिष्य तो पाटिल जी ने उसके हाथ से मटका छीन लिया कि ये पवित्र अग्नि है, बाबा की धुनी, साईं की धुनी पवित्र धुनी है, इसके अंदर पानी डालना मना है, इसलिए हम इसको बुझाने नहीं देंगे, भले ही पूरा शिरडी रात हो जाए, इस धुनी को कोई नहीं बुझा सकता।
अब जब आग का चारों तरफ भड़क गई तो बाहर खड़े हुए तीनों चारों लोगों ने ओम साई राम का जाप चालू कर दिया। अंदर साधु महाराज प्लस उनके दोनों चेले आग से बचने की कि भोलेनाथ बचाओ, भोलेनाथ बचाओ, भोलेनाथ बचाओ। जब उन्होंने भोलेनाथ से दुहाई देनी चालू की, बाबा ने आँख खोली, उठे, आराम से उठे, चले, अपना चिमटा उठाया और द्वारका माई के दरवाजे पे ले जाकर चिमटे को दीवार से टच किया और अग्नि से कहा शांत हो जाओ, ये हमारे मेहमान हैं, ये द्वारका माई में पहली बार आए हैं, ये हमारे मेहमान हैं, शांत हो जाओ। बाबा ने 2-4 बार दीवारों पे चिमटा अपना लगाया और इस तरह से बोला शांत हो जाओ। पूरी की पूरी आग ऐसे शांत हुई जैसे वहां कुछ था ही नहीं, पहले की तरह धूनी की आग जल रही थी। अब जब इतना बड़ा चमत्कार साधु महाराज ने देखा, साधु महाराज तो बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए कि साईं, मैं पूरी दुनिया में पर ब्रह्म की तलाश में घूम रहा था, जो कि मुझे आपके रूप में मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपको अपना शिष्य बनाने आया था, लेकिन साईं प्रार्थना है आपसे, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मुझे ज्ञान दें। जिस पर ब्रह्म की तलाश में मैं घूम रहा था वो मुझे आपके पास आकर प्राप्त हुआ कि साईं, जिसके 5 भूत काल, अग्नि, वायु, धरती, जल, जो जिसके वश में हो उससे बड़ा पर ब्रह्म कोई नहीं हो सकता, इसलिए साईं मुझे अपनी शरण में ले। बाबा ने कहा, जो आग तुम्हें दिखाई दे रही थी वो था तुम्हारा अहंकार। तुम्हारा अहंकार शांत हो गया, तुम्हारा अहंकार खत्म हो गया, आग अपने आप बुझ गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो तुम्हारा इंतजार था। आओ नटराज, आज सावन का सोमवार है, अभिषेक भोलेनाथ की अभिषेक पूजा रखी है और मैं चाहता हूँ यह अभिषेक पूजा आपके हाथों संपन्न हो। तो साथियों, नटराज गुरुजी जो आए थे, साधु जिनका नाम था नटराज, उनके हाथों बाबा ने सावन के सोमवार का, आखिरी सोमवार का भोलेनाथ का अभिषेक कराया, पूजा की और साधु महाराज को वहां से विदा किया। फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे क्या हुआ, इससे आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।